वेलकम वेलकम बच्चे लोगों। पिछले लेक्चर में हमने वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में ये फोर्स क्या होती है। यानी कि इस चैप्टर का नाम है, हेडिंग डाल दो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम फोर्स भी पढ़ेंगे और मोशन के कुछ एक लॉज भी पढ़ेंगे। अब पहले देखिए आप फोर्स क्या होती है। कोई ये मैं यहां से तो पढ़ के सुना रहा हूं, बट ऐसे फोर्स का मतलब होता है एनी पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी भी बॉडी में कोई भी खींचते हैं या उसको दबाते हैं, उस एक्ट को हम फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स के क्या क्या बॉडी में इफेक्ट होते हैं। अब ये डेफिनेशन तो आपको याद नहीं रखना, ऐसे याद रख लो क्या व्हाट इज फोर्स, इट इज पुश और पुल। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं किसी बॉडी पे। अगर कोई बॉडी रुकी हुई हो यानी कि स्टेशनरी हो तो बॉडी फोर्स लगाने से वो मूवमेंट में आ जाती है। यानी कि उसका अगर बॉडी रुकी हो तो मोशन में आ जाती है, अगर मोशन में हो तो रुक जाती है, यानी कि बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है। या किसी भी बॉडी की स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अब इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। मान लो ये बॉल है, ये बॉल रुका, ये बॉल चल रहा चल रहा चल रहा, तो आपने इसको लात मार दी। अब ये बॉल और ज्यादा तेजी के साथ आगे जाएगा, तो आपने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आगे से किसी बंदे ने इस बॉल को रोक दिया, इसकी स्पीड कम हो गई। तो हम किसी चीज की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और जो फोर्स होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होती है बताते हैं हम आपको। सबसे पहले तो ये याद रखो कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। यहां पे कोई बॉल रखा हुआ है, हमने इसको फोर्स लगाई आगे की तरफ, तो बॉल आगे की तरफ मुड़ेगा। इसलिए ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। जिस तरह हमने वहां पढ़ा था, वर्क का एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग। और एक न्यूटन 1 केजी पर मीटर पर मीटर स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर है ये, एम एस स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर। और एक न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होती है। जिस तरह वहां पढ़ा था हमने, एक जोल होता 10 की पावर 7 अर्ग, उसी तरह एक न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, ये फोर्स में तो इतना ही है। इसलिए मैंने ये लिख के यहाँ पे इसलिए रखा है कि इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सारी पुरानी चीजें मैंने रिकॉल करवाई हैं आपको। जब नया पढ़ेंगे तो हम उसमें एनर्जी वेस्ट भी करें, वेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, उसमें एनर्जी लगा के, जान लगा के आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इसमें से लिखना चाहते हो तो ये लिखो फोर्स, और फोर्स में लिखो एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सबको पता ही है कि भाई फोर्स से क्या क्या होता है। हाँ, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ये याद कर दो। एक तो हो गया ये। अब उसके बाद फोर्स से ही मिली हुई एक चीज आती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया। इनर्शिया जरूरी है। देखो पहले इनर्शिया क्या होता है, गौर से सुनते जाना। ये यहां पे कोई स्टोन रखा हुआ है, कोई पत्थर है। क्या ये पत्थर खुद ही चल के आगे जाएगा, नहीं। अगर यहां पे कोई पत्थर रखा है तो ये खुद ही चल के आगे कभी नहीं जाएगा। एक कंडीशन ये याद रखनी है। दूसरी कंडीशन, ये कोई पत्थर मूव कर रहा है, ये वाला पत्थर स्टेशनरी था, ये वाला पत्थर मूव कर रहा है। अगर जमीन की ग्रेविटी ना हो
ग्रेविटी में अभी बताऊंगा जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, तो ग्रेविटी का अभी मतलब समझो कि जमीन की अपनी तरफ खींचने की कशिश। अगर जमीन की अपनी तरफ खींचने की कशिश ना हो और एयर जो फोर्स लगा रही है, एयर की फोर्स भी ना हो, तब ये जो स्टोन है अगर ये मूव कर रहा है तो ये मूवमेंट में ही रहेगा अपनी पूरी जिंदगी। ये खुद स्टेशनरी नहीं होगा, खुद रुकेगा नहीं, खुद कहीं पे स्टे नहीं करेगा। तो मैंने दो कंडीशनें बोली, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। दोनों कंडीशनों को मैं रिकॉल करूंगा। अगर कहीं जगह पे रखा हुआ कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज खुद बुखुद ना चले और अगर चलती हुई चीज खुद बुखुद ना रुके, तो ये बॉडी रुकी है, खुद नहीं चलती, तो ये बॉडी की इनएबिलिटी है। क्या है? इनएबिलिटी। ये बॉडी की कमी है, ये बॉडी की वीकनेस है। क्या वीकनेस है? कि वो बॉडी रुकी हुई खुद नहीं चलती है। और एक यहां भी वीकनेस है, यहां भी एक इनएबिलिटी है। यहां पे क्या इनएबिलिटी है? कि चलती हुई बॉडी खुद रुकती नहीं है, चलती हुई बॉडी खुद नहीं रुकती। तो इसी इनएबिलिटी को फिजिक्स में बोलते इनर्शिया। क्या बोलते? इनर्शिया। अब मैं यहां पे क्या लिखा था? प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, ये लिखा है। अब मेरी डेफिनेशन सुनो। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। क्या? It is inability of a body by which it cannot change its state of rest or uniform motion। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताते अभी। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लो। इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ये एक बॉडी की इनएबिलिटी है जिससे या तो रुकी हुई बॉडी खुद नहीं चलती या चलती हुई बॉडी खुद नहीं रुकती। इसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है। अब इनर्शिया तीन किस्म का होता है और ये जेकेएसएसबी में बड़ी बार पूछा हुआ है। एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। दी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज, किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना। रुकी है तो रुकी ही रहेगी, मोशन में नहीं आएगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रुकेगी नहीं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है। अब इनर्शिया तीन किस्म का होता है, एक ये एक ये एक ही। अब जरा सुनो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता? इफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रुकी हुई है और खुद नहीं चल रही तो इसमें इनर्शिया है। बट कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो खुद से रेस्ट में नहीं आएगी, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी, इफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन डायरेक्शन इट्स मोशन इट्स, अच्छा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है तो वो सर्कुलर में ही चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, वो लीनियर नहीं आएगी। और अगर कोई बॉडी लीनियर चल रही चल रही चल रही चल रही तो सर्कल में नहीं आएगी। यानी कि अपनी डायरेक्शन खुद नहीं चेंज करती जब तक कोई दूसरा बंदा ना करे। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। अब यहां से जो डायरेक्ट सवाल आता है, स्टोर कीपर 2018-19 में पूछा हुआ था जेकेएसएसबी ने, या कभी कभार आता है अगर एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है तो बंदा रुका हुआ है तो गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई बंदा पीछे की तरफ, बंदा हिला, ये किसकी वजह से होता? ये होता बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बंदा रेस्ट पे था, फौरन मोशन में आ गया तो हिल गया। बॉडी मूव कर या गाड़ी मूव कर रही और उस गाड़ी में कोई बंदा है और बंदा, जैसे गाड़ी रुकी, ब्रेक लगाई गाड़ी वाले ने तो फौरन बंदा आगे की तरफ झपट्टा मार के हो गया, आगे की तरफ आया। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये बातें करेंगे हम लाइव सेशन में भी। तो ये इनर्शिया लिखो।
अब इनर्शिया के बाद यहां पे जो लिखा इसको थोड़ी देर के लिए आप बच्चे भूल जाओ, आगे लिखो। अब आगे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ नई वाली। कौन सा कलर लें? एक्सपेरिमेंट जरा कर रहा हूं कि कौन सा कलर ठीक लगेगा। चलो वाइट ठीक है। देखो, आपको पता चल गया कि इनर्शिया क्या होता है। जरा ये कलर अच्छा नहीं है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलो ये वाला कलर ठीक है ना, अपना अपना सफेद और वाइट पहले से ही सिलेक्टेड होता है। देखो, अब आपको पता ये चल गया है कि इनर्शिया क्या होता है। क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अपनी जगह से ना तो चल सकती, ना तो अपनी जगह अपनी वजह से रुक सकती है। अब एक चाचा हैं जिनका नाम है चाचा न्यूटन। इन्होंने भी कुछ कह दिया। क्या कहा? इन्होंने कहा कि एवरीबॉडी, क्या? एवरीबॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एवरीबॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हर बॉडी अपनी वजह से, यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? until and unless an equal unbalance, until and unless an equal unbalanced force acts on it। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पे कोई दूसरी फोर्स ना लगे। ये बात किसने बोली? न्यूटन। अब यही बात तो इससे पहले कही जा चुकी है, साइंटिस्ट ने बता दिया है। यानी कि इस चीज को इनर्शिया बोलते। क्या बोलते? इनर्शिया। जब ये वाली बात न्यूटन ने 1687 में दी, तो न्यूटन ने कोई नई बात नहीं की, न्यूटन ने इनर्शिया की बात को ही एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए न्यूटन की इस बात को बोला जाता फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन की इस पहली लॉ ऑफ मोशन को बोलते लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब पेपर में ये नहीं आता कि डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये भी नहीं आता कि न्यूटन ने पहली लॉ ऑफ मोशन कब दी। ऐसा आता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्पीक्स अबाउट मोमेंटम, टॉर्क, इनर्शिया, फोर्स या फलाना या डिमका या क्या। तो न्यूटन की पहली लॉ ऑफ मोशन स्पीक्स अबाउट इनर्शिया। Hence Newton first law of motion is also known as law of inertia। ठीक है? और इनर्शिया कितने टाइप का होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है यहां तक? अब इनर्शिया को करते खत्म। अब फिजिक्स में एक नई चीज होती है, उसको क्या बोलते? देखो देखो देखो, ये कोई पत्थर है मेरे पास, एस मतलब स्टोन। ये वाला कोई पत्थर है जो थोड़ा सा बड़ा है, स्टोन। ये वाला पत्थर है जो थोड़ा सा और बड़ा है, ये भी स्टोन है। ये पत्थर मूव करता 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 आगे गया। आगे रास्ते में एक पेड़ लगा हुआ था, ये पत्थर उसको लगा, तो पेड़ गिरेगा क्या? अगर ये स्टोन पेड़ को थोड़ा सा टेढ़ा कर सकता है, अगर भारी होगा तो। अब देखो ये स्टोन बड़ा है, बड़ा बड़ा बड़ा, जब यही स्टोन इस पेड़ को लगेगा तो हो सकता है ये पेड़ क्या हो जाए, थोड़ा सा टेढ़ा हो।
अब यही स्टोन आ रहा और रास्ते में क्या है, एक पेड़ है, और जब यही स्टोन लगा इस पेड़ को तो ये पेड़ क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, अगर इस वाले स्टोन की जो स्पीड थी मान लो वो 5 किलोमीटर पर आवर थी, इसकी भी मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी 5 किलोमीटर पर आवर, सबकी स्पीड बराबर, मगर इसका मास तो कम है, इसका मास तो थोड़ा सा ज्यादा है, और इसका मास उससे भी ज्यादा है। ठीक है, मास है ना ज्यादा, तो जितना मास ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा उतनी फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा। तो इस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम। आप प्यारे बच्चों, लेक्चर अभी छोटा है बट लाइट की वजह से मुझे इसको अभी बंद करना पड़ रहा है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मोमेंटम से आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरी जान लगा के। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।